आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि जो आपके सर हैं उन सर के साथ आप भी सिलेक्शन लो और एक ही डिपार्ट के अंदर काम करें? तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो कैसे संभव है। तो चलिए आगे बात करते हैं। हम लोग बिहार पुलिस एग्ज़ाम यानी री एग्ज़ाम ऑफ बिहार पुलिस के बारे में बात करने वाले हैं। यानी ओवरऑल मैं जो बात करूंगा यहाँ पे बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट का एग्ज़ाम कब होगा उसके ऊपर बात करते हैं। हर एक चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है। अगेन से आपका जो पैटर्न होगा क्या रहेगा, एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, और अगर चोरी वगैरह नहीं होता है तो फिर अगेन से जो एक स्टैंडर्ड कट ऑफ होना चाहिए व्हाट शुड बी। और उसके अलावा अगर कुछ चोरी वगैरह हो जाता है तो फिर आपका कट ऑफ क्या होना चाहिए। तो चलिए हम लोग एक एक करके इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो आपका बिहार पुलिस एग्ज़ाम है यानी री एग्ज़ाम है, इसका अगर संभावना देखा जाए तो उम्मीद ऐसा लगाया जा रहा था पहले कि मार्च में होगा। तो ये संभव नहीं था मार्च में। फिर अप्रैल में आपको पता है लोकसभा स्टार्ट हो चुका है, और अप्रैल में अभी हो नहीं रहा है, मई में भी नहीं होगा, और जून में आपका पूरी तरह से यानी अप्रैल में मई में पूरी तरह से आपका लोकसभा का चुनाव ख़त्म हो जाता है। हालांकि एग्ज़ाम अगर चाहें तो ले सकता था नो डाउट, लेकिन इनका एग्ज़ाम लेने का कोई भी मनसा नहीं दिखाई दिया। अब यहाँ पे ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो जून के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा भी एक एग्ज़ाम है जो कि है आपका बिहार एसएससी का। बट आप इतना श्योर रहिए कि बिहार एसएससी और बिहार पुलिस में अगर एग्ज़ाम होना रहेगा तो आपका जो है पहले बिहार पुलिस का एग्ज़ाम लिया जाएगा। और संभवतः अगर ये देखा जाए तो 80% चांस है कि आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। कब? तो जून में ले लिया जाएगा। और अगर नहीं होता है तो फिर जुलाई में आपका 100% एग्ज़ाम लिया जाएगा। अगर किसी भी तरह का अन्य कोई परेशानी नहीं आए तो फिर आपका एग्ज़ाम जुलाई में ले लिया जाएगा। देखिए लेट तो हो रहा है लेकिन आपका देर से होगा पर दुरुस्त होगा, और वैसे ही बच्चों का सिलेक्शन होगा जो कि रियली में मेहनत कर रहे हैं। सो आप सभी लगे रहिए और फल की चिंता मत कीजिए, आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगा। आगे बात करते हैं कि आपके पास कितना दिन बचा हुआ है। सो आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं। अगर हम ये मान के चलें कि नहीं मेरा एग्ज़ाम तो अब जो है हर हाल में जून में ही होगा, तो अगर आपका एग्ज़ाम जून में ही होना है तो आपका जो है अप्रैल में 20 दिन अप्रैल हो गया, उसके बाद मई है, यानी टोटल हो गया आपके पास 40 दिन, और जून हम ये मान के चल रहे हैं कि जून में आपका लास्ट स्टार्ट होगा। तो फिर भी आप अगर देखो तो 75 दिन के आसपास हैं आपके पास, और इतने दिन में आप जो हैं पूरे के पूरी दुनिया बदल सकते हैं। तो अपने आप को आप क्यों नहीं बदल सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। नहीं, बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न जो पहले था वही इसमें रहने वाला है, यानी सारे सब्जेक्ट का इक्वली आपका पार्टिसिपेंट इस एग्ज़ाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। आपको जो है सिलेबस पढ़ना पड़ेगा हर हाल में। अगर आप नए बच्चे हैं तो मैं शुरू से ही आपको यही बातें कह रहा हूँ कि अगर आप नए हैं तो सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। बिहार पुलिस का आप क्या करो, सिलेबस कंप्लीट करो। और सिलेबस जिस दिन कंप्लीट कर जाओगे आप उसी दिन से एग्ज़ाम को फेस कर पाओगे। और अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं किसी का प्रैक्टिस सेट लगा लूँगा तो कोई बेस्ट प्रैक्टिस सेट बता दीजिए, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। कोई भी ऐसा प्रैक्टिस सेट, कोई भी ऐसा बुक नहीं जो कि आपको एग्ज़ाम के अंदर 100% मैच कर जाए, ऐसा नहीं होता है। वो तब होता है जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप अपने आप को तैयार रख सके उसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाता है, ना कि इसलिए कि आप एग्ज़ाम के अंदर पूरा का पूरा हूबहू क्वेश्चन लड़ा लो। उसके लिए प्रैक्टिस सेट नहीं आता है। अब चलिए हम आगे बात करते हैं कि जो इसका पैटर्न है क्या वो पैटर्न में कुछ बदलाव होगा। बिल्कुल नहीं होगा। क्या एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा? तो देखिए ऐसा पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि अब जो है एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन ले लिया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा किसी भी प्रकार का कोई भी हमें बदलाव देखने को नहीं मिला है। सो आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन भी नहीं होगा। इसके अलावा अगर बात करें जो सेंटर हैं, तो क्या वो सेंटर हमें पहले जो है होम सेंटर मिला था जिसके कारण काफ़ी सारे
चोरी हुए, बहुत परेशानी हुआ। तो क्या इस बार होम सेंटर मिलेगा? अगर यहाँ पे होम सेंटर की बात करूँ तो होम सेंटर इस बार जो है संभावना है कि आपको होम सेंटर मिल जाए, और हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि चलो होम सेंटर ही मिल जाए, उस बहाने कम से कम ये जो चोरी है ना हो। ओवरऑल यही है, आप सेंटर जैसा भी दो, जहाँ भी दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोटो यही है कि चोरी नहीं होना चाहिए। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, सिलेक्शन केवल उन्हीं का होना चाहिए, क्योंकि वो अपने लिए सपने संजो के रखे हैं, उनके माँ बाप उनके लिए सपने देखते हैं, और कुछ चंद रातों में अगर इस तरह से सपने तोड़ दिया जाता है तो फिर सबका शव धरा का धरा रह जाता है। तो उम्मीद है कि आपको होम सेंटर इस बार नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इस भर्ती के अंदर अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा सीट है, एक बहुत बड़ा सीट जो कि है आपका 21,391 पोस्ट। अब इसमें आपको क्या करना है कि इसका 5 गुना आपको बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, यानी 1,05,000 के आसपास। 1,05,000 बहुत बड़ा चीज़ होता है, बहुत बड़ा वैकेंसी होता है। सो ईज़िली जो है आपका सिलेक्शन इसमें हो पाएगा। सो आप उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करिए और मेहनत करिए। अब हम बात कटअप की कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं स्टैंडर्ड कटअप की बात करूं, वो तब अगर चोरी वगैरह नहीं होता है तो हर हाल में जो है जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उन सभी का यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है फिजिकल के लिए। और ओवरऑल अगर आप 60+ करके आते हैं तो आपको बुलाया जाएगा, कॉल लेटर दिया जाएगा फिजिकल के लिए। आप यहाँ पे सेफ़ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये हम मान कैसे ले कि बिहार है और बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो, यहाँ पे चोरी ना हो? ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। दिल को भरोसा हम दे ही नहीं सकते, दिला ही नहीं सकते। तो फिर अगर हम ये मान के चले कि नहीं भैया चोरी तो होना ही है, तो अब कट ऑफ बताओ, तो फिर वहाँ पे उस केस में आपका कट ऑफ जो है 70 के आसपास चला जाएगा। यही कट ऑफ क्या हो जाएगा, तुरंत जो है चेंज हो जाएगा, 70 के आसपास वो कट ऑफ चला जाएगा। लेकिन हम लोग यही सोचेंगे कि नहीं, अगर एग्ज़ाम देर से हो रहा है तो एग्ज़ाम दुरुस्त होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई भी चोरी वगैरह नहीं होना चाहिए। और बिहार पुलिस का एग्ज़ाम अब आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं, सो आप भी तैयार रहिए। और इस एग्ज़ाम को मैंने भी फिलअप किया, इस फॉर्म को मैंने भी फिलअप किया है, सो मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ। सो ऐसा उम्मीद करूँगा कि आप भी सिलेक्शन लो और आपके साथ मैं भी आऊँ, ताकि दोनों मिलकर एक ही डिपार्ट में काम कर सकते हैं। सो उस मोमेंट का एक अलग ही अहम भूमिका होगा, और मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं जिनको सजेस्ट किया करता था वो हमारे साथ हैं आज। तो चलिए देखेंगे भविष्य में। ऐसा मैं कामना करता हूँ कि आप और मैं, हम सभी एक साथ हों। तो लव यू ऑल। और किसी प्रकार का आपका क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताइएगा। और वीडियो मेरे चैनल पे बहुत कम आ पा रहा है, लेकिन मैं धीरे 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 कोशिश करूँगा कि आप वीडियो जो है थोड़ा ज़्यादा आए, और मैराथन अगेन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए। तो लव यू ऑल, और सपोर्ट करते रहिए दिल से। लव यू ऑल।